हाँ। मैम, चैप्टर कौन सा मैम? आज है ना 27। कल हमने किया था 26 तक किया था कल हमने। एक मिनट में वापस एक बार चेक कर लेती हूँ, तो मैं लिखती जाती हूँ आजकल ना। टॉपिक्स जो है, हाँ 25 तक हाँ हुआ हाँ। है, 25 हुआ है, आज 26 है। ओके। हम्म। तो ग्रेटफुल लाइफ हाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जैसे हमेशा ले रहे हैं, रॉन्डा बर्न का जो बुक है वो ले रहे हैं, डेली टीचिंग का। तो कल 25th चैप्टर हमारा, 25th पेज हो गया था। आज 26वां दिन है। हम्म, तो जब आप अपने, ये यहाँ पे क्या बताते हैं रौंदापन, कि जब आप अपने अस्तित्व के, अपने विचारों, अपनी भावनाओं के जरिए या उनके स्तर के संतुलन करना शुरू करते हैं। तो हमने जैसे वो किया, खुद के बारे में हमने सेल्फ हीलिंग की। तो जब भी हम ये सब करते हैं तो धीरे धीरे विचारों और भावनाओं के जरिए हमारे में क्या होता है, संतुलन करना शुरू करेंगे। और कुछ उतार चढ़ाव भी आते हैं। और आप एक स्तर पे जैसे दूसरे स्तर तक, हम जैसे बीच में बदलाव की स्थिति में रहते हैं। और ये अवस्था बहुत ही संक्षिप्त में रहती है। जैसे कि थोड़े समय में आप ज्यादा ऊंचे स्तर पे चले जाएंगे और फील होगा कि आप वाव की कंडीशन में आ जाएंगे। और फिर जब भी ऊंचे स्तर पे आप जाते हैं, तभी आप देखेंगे कि निरंतर आप ऊपर ही चढ़ते जाएंगे। जितना आपकी हाई फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, उतना आप ऊपर 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 जाएंगे। और आप इतने खुश रहेंगे। और आपको शुरुआत में चलने में थोड़ा सा अभ्यास की जरूरत पड़ सकती थी, पड़ी थी, है ना। तो लेकिन दृढ़ संकल्प जो की बदौलत जो अभी चलना सीख लिया था, तो दोनों की बातों में कोई फर्क नहीं है। तो हमने इसके साथ में फॉरगिवनेस भी किया, उसके साथ में ग्रैटिट्यूड भी किया, धन्यवाद भी फील किया। तो हम देखेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, सब कुछ प्रचुरता में आ जाएगा, अबंडेंस में आ जाएगा। और फिर हम देखेंगे इसके ऊपर कि आगे क्या बोलते हैं। ये अभी 27 डे का बोलते हैं कि यह मानना बहुत ही बड़ी गलतफहमी है कि संपत्तियां तथा वस्तुएं, चाहे वे किसी भी तरह की क्यों न हो, अपने आप में संतुष्ट या तो खुशी का स्रोत है। और कोई भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आपको खुशी नहीं दे सकता है। हम कहेंगे कि अरे हमारे घर में बहुत ही सुख सुविधाएं हैं, बहुत ही सामान है, हमें खुशी मिलेगी। पर वस्तु कोई भी हमें खुशी नहीं दे सकती है। ये हमारा आंतरिक है जो हमें खुशी दे सकता है। तो वे आपको खुशी के कारण या संतुष्ट के भाव तो दे सकते हैं, आपको लग्जरी दे सकते हैं। बैठने से आपको आरामदायी फील होगा, सोफा पे बैठेंगे तो आरामदायी फील होगा। टीवी देखेंगे तो अच्छी न्यूज देखेंगे, अच्छी चीजें देखेंगे, तो आपका थोड़ा हो जाएगा इंटरटेनमेंट। बट आपको खुशी कहाँ से मिलेगी? आपकी खुशी जो है वो आपको जो जीवन का आनंद लेना है, तो अपने आप से लेना है, अपने अंदर से लेना है। और हमारे जो हार्मोन्स है उनको हमें इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे डोपामिन को, एंडोर्फिन को और हैप्पी हार्मोन को बढ़ाने के लिए हम कुछ करते हैं। तो रिप्रोग्रामिंग करते हैं अपने माइंड को। तो हमारा जो आनंद है वो बढ़ता है। तो इसलिए जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं, तो मेन तो हमें जब भी ग्रैटिट्यूड फीलिंग के साथ, मन के साथ करते हैं और लगाव करके करते हैं। ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से किया और बाद में बोलेंगे अरे मुझे तो कुछ मजा ही नहीं आया। ऐसे नहीं। हम जब भी फीलिंग से करते हैं, अपने हृदय पे हाथ रखते हैं कि वाह मुझे तो बहुत ही इसमें खुशी मिल रही है, दूसरों को मैं सुख दे रही हूँ, सेवा भाव आ रहा है, मेरे हार्ट में भी देखो प्रेम भाव बढ़ रहा है, करुणा बढ़ रही है, तो हम ये कभी बढ़ा सकते हैं।
जब भी हम ज्यादा ग्रेटिट्यूड में रहेंगे और हमारी अंतरात्मा जैसे उसमें खुश रहेगी। तो लेकिन जब भी ये आनंद तो हमारे भीतर से ही आता है। हमारे को बाहर से हम ढूंढते हैं, अरे मेरे साथ में मेरे पति अच्छा बात करेंगे तो मैं खुश रहूंगी। हम कहेंगे अरे नहीं, मेरे बाजू वाले मेरे कलीग्स है वो अच्छे से बात करेंगे तो मैं खुश रहूंगी। ऐसे नहीं है। आपको खुद ही अंदर से ये सब खुशी देखनी है। तो ये जेनेविव बेरहैंड ने भी बोला है। तो इसके लिए हमें और आगे बताते हैं कि अपने आने वाले कल के लिए सृजन करने के लिए रात को सोने से पहले, यानी हमें क्रिएशन करना है खुशी का भी। तो कैसे करना है? रात को जब भी हम सोने के पहले अपने आज के दिन के बारे में सोचें, उन पलों के बारे में। जैसे रोंडा बन का हमने मैजिक बुक किया है, उसमें हम रोज जादुई पत्थर हाथ में लेके रात को कैसे उनको एक निमित्त मात्र पत्थर लेते हैं। ऐसे नहीं कि पत्थर से हमें खुशी मिलती है या हम उसको बोलते हैं, लेकिन जब भी हाथ में लेते हैं तो हम बोलते हैं जो भी पूरे दिन में अच्छी बातें हुई है उसको याद करते हैं और उसको धन्यवाद कहते हैं। तो जब भी हम ये कृतज्ञता महसूस करते हैं फीलिंग से, तो ये जब भी हम करते हैं तो ऐसे, अगर कोई ऐसी चीज थी जिसे आप अलग तरीके से होते देखना चाहते थे। कभी कभी ऐसे लगता है कि हम किधर तो घूमने गए और कुछ चीजें हमें रास्ते में, समझो गाड़ी का कुछ आगे पीछे हो गई, समय पे नहीं पहुंच पाए, या तो अगर गाड़ी वो छूट गई या तो दूसरी गाड़ी मिली, तो हम कहते हैं अगर मनचाहे से कुछ नहीं हुआ तो भी हमें खुशी दे ढूंढनी है उसमें। क्यों लेट भी हुए तो हमें उसमें भी भलाई है। तो हमने देखना है कि अलग तरीके से देखना चाहते हैं, जो अच्छा होना है तो अच्छा ऐसे होता था तो हमें ऐसा फील होता था। तो उससे हम अपने दिमाग में मनचाहे तरीके से आप देखिए। जैसे कि आप अपने सोने में को हो, तब मन ही मन में कहें मैं गहरी नींद में सो जाऊं और ऊर्जा से भरपूर होकर सुबह जागूं, और कल का दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होगा, और शुभ रात्रि। अगर ऐसे बोल के रात को सोते हैं तो और इसमें और एक ऐड करना मैं चाहूंगी कि सुबह हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। तो जैसे मैं बोलती हूँ मुझे 4 बजे उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में मुझे उठना है, शुक्राना करना है, तो मुझे वो क्या होगा कि मैं माइंड को प्रोग्रामिंग करके सोती हूँ, मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने सुना, 4 बजे का टाइम सुन लिया, और वैसे ही मुझे वो यूनिवर्स ने भी सुना, और वो क्या होगा, यूनिवर्स ने सुना तो एनर्जी एक्सचेंज हो गई और ये सब वाइब्रेशन गया, और फिर सुबह में हमें उठना ही है। हम लोग पहले सुनते थे कि हमारे घर में जब भी हम स्कूल जाते थे तभी माँ बाप बोलते थे कि पिल्लो को थोड़ा टैप करके सो। पिल्लो को है ना, अभी 4 बजे उठना है, तो रात को अगर हम 12 बजे, 11 बजे समझो सोते हैं, तो 5 घंटे के बाद मुझे उठना है, तो 5 टाइम आपको पिलो पे टैप 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 करना है। यानी एक हाथ से ऐसा, 1, 2, 3, 4, 5। तो यानी आपको सुबह 4 बजे नींद खुलेगी, और ऐसा बोल के सोना है कि मुझे 4 बजे नींद खुलनी चाहिए। तो ऐसा ये यूनिवर्स भी सुनता है तो हमारा वो काम होता है। तो आज हम देखेंगे कि ये एक लास्ट ले लेते हैं। जब अपने प्रेम संबंधों की बात आती है तो अक्सर लोग सोचते हैं कि किसी खास इंसान को पाना चाहते हैं। लेकिन यदि वह आप उसी के बारे में गहराई से विचार करें तो देखेंगे कि वास्तव में वो किसी खास इंसान को चाहते, पर दरअसल वो एक आदर्श जीवन साथी के साथ सुखी जीवन बिताना चाहते हैं। अगर आदर्श इंसान ढूंढने जाएंगे तो हमें बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे आदर्श जीवन साथी मिले, तो वो जीवन साथी के रूप में हमारे साथ सामने आ जाएगा। लेकिन इसके बावजूद लोग कोशिश करते हैं और सृष्टि के
को यह बताते हैं कि खास व्यक्ति कौन है। और यदि सृष्टि के माध्यम से हाँ यह नहीं हो रहा है, तो सृष्टि के का संदेश बहुत ही स्पष्ट है कि मैंने 20 साल बाद तक देख लिया है। और अब आप जिस आनंद या सुख के हकदार हैं, वो आपको इस चाहे गए खास संबंध में नहीं मिलेगा। तो हमें ये ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमें उससे, ब्रह्मांड से ज्यादा जानते हैं, जो हर चीज को देख सकता है। अभी हमने क्या करना है, ओनली हमें क्या करना है, बोल देना है और महसूस करना है। जैसे हम मुंह से बोलते हैं, कानों से सुनते हैं, हृदय से फील करते हैं, अपने मन का स्थिति जो पॉजिटिव रहता है, ब्रह्मांड की तरफ हमारे वर्ड्स जा रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए, तो कहते हैं कि जस्ट से। और जब भी बोलते हैं तो वो ब्रह्मांड सुनता है कि इसको क्या चाहिए। जब भी क्लियरिटी से बोलते हैं कि मुझे, सपोज मैंने जीवन साथी के लिए बोल दिया कि इतनी मेरी एज के हिसाब से मेरा एज वाला चाहिए, और अगर मुझे उसका वजन इतना चाहिए, दिखने में कैसा चाहिए, उसको क्या क्या उसमें जैसे गुण चाहिए, बड़ों की इज्जत करता हो, छोटों को प्यार करता हो, ऐसे सब हम उसमें बहुत सारी चीजें बोलते हैं। और जैसे कि हम उसके बारे में और ज्यादा बोलेंगे कि कौन सी फील्ड का चाहिए, कहाँ रहने वाला चाहिए। तो जैसे जैसे हम चीजें बोलते हैं तो क्लैरिटी आती है। तो आपको नहीं देखना है कि अरे मुझे तो कभी भी पहले कभी भी इतना सुख मिला नहीं, अभी क्या मिलेगा। तो ऐसा बोलना नहीं है। हमें ब्रह्मांड के ऊपर सब छोड़ देना है। आस्क, बिलीव एंड यू विल बी गिवन। तो ये हमने जब भी ऐसे सोचा है, तो नेवर से हाउ, कैसे होगा ये नहीं, बट अलाउ। आपने बोल देना है, छोड़ देना है, और फिर ब्रह्मांड का काम है वो सब आगे उसको क्या करना है। तो ऐसे ही अगर हम जॉब के बारे में भी, ये तो एक संबंधों के बारे में बताया, जॉब के बारे में भी जैसे हमने मैजिक बुक में पढ़ा है, कौन सी जॉब चाहिए, कैसे कहाँ पे चाहिए, कौन सी एरिया में, कौन सी पोजीशन पे, कितना पैकेज चाहिए, इतनी सब क्लियरिटी चाहिए। और हेल्थ के बारे में भी अगर हम बोलते हैं कि मेरे ये हेल्थ मेरा अच्छा हो जावे, वाह मैं कितना अच्छे से भाग रही हूँ, दो मैं पहाड़ पे चढ़ के जा रही हूँ, मैं माता जी के दर्शन करने जा रही हूँ, मेरा जो देवी है हमारे, जो घर की देवी है, उसका हम दर्शन के लिए जा रहे हैं। या तो मैं बोलूंगी वाह मैं तो अमृतसर जा रही हूँ, और मैंने टिकट बुक की है, मेरे साथ में मेरे परिवार है, मेरा हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं, और बहुत ही हंसी खुशी का माहौल है, बहुत ऐसे सब वो क्लियरिटी चाहिए। जैसे जैसे हम क्लियरिटी देंगे ब्रह्मांड को, वो हमारा काम होते जाएगा। अभी कभी कभी यहाँ पे संबंधों में मिठास कम रहती है, तो हम आज उसके लिए देखेंगे कि हम कैसे फॉरगिवनेस का पाठ पढ़ेंगे इधर। तो आगे बढ़ते हुए अभी मेडिटेशन करेंगे हम। तो मेडिटेशन में जैसे कि रोज हम बोलते हैं कि आपको कैसे बैठना है, जस्ट आपको सरेंडर होके बैठना है। जो जो मैं बोलती जाऊंगी उसको पूरा, आप पूरा ब्रह्मांड को सरेंडर कर दीजिए। और वर्ड के ऊपर भी ध्यान दीजिए कि जो मैं बोल रही हूँ उसको आप सुन रहे हो, और आपके मन में आप ग्रहण कर रहे हो। तो जैसे कि स्ट्रेट पोजीशन में बैठिए, आपका जो पीठ की रीढ़ की हड्डी है वो एकदम सीधी, पैर क्रॉस करके या नहीं तो आलती पालती मार के बैठेंगे, जमीन पे बैठेंगे या सोफा पे या चेयर पे, जैसे भी आप कंफर्टेबल बैठना चाहें बैठिए। और लेकिन आपका जो रीढ़ की हड्डी सीधा रखेंगे तो आपका क्या अटेंशन बना रहेगा। कभी कभी हम ऐसा रिलैक्स हो जाते हैं तो नींद आ जाती है, वो नींद में भी हम बातें सुनते हैं, हमारा वो काम तो होते ही रहता है मेडिटेशन का। तो ये मेडिटेशन आपको ऐसे है कि आपको एकदम क्लियरिटी से समझ में आ जाएगा। तो आंखें बंद करिए
और हाथों की उंगलियों को आप ऐसा उंगलियां फंसा लीजिए आपस में, जैसे हम आनापानासती में बैठते हैं। और रोज की तरह हम श्वासों पे ध्यान देंगे, पैरों को रिलैक्स करते हुए, अंगूठों को पैरों की रिलैक्स करते हुए, पिंडलियों को रिलैक्स करते हुए, घुटनों को रिलैक्स करते हुए, थाइस को रिलैक्स करते हुए, पेट को रिलैक्स करिए, पीठ को रिलैक्स करिए, शोल्डर्स को आप रिलैक्स कर दीजिए, अपने हाथों को हल्का सा पकड़िए, ऐसा बहुत टाइट नहीं करना है शरीर को। धीरे धीरे सांसों पे ध्यान देंगे, चेस्ट को रिलैक्स, सांसों के ऊपर ध्यान देना है। गहरी सांस लेंगे और छोड़ देंगे। आंखें मंदता से बंद करेंगे, कोमलता से बंद करेंगे। मुंह में हल्की मुस्कान, चेहरे पे हल्की मुस्कान। आपके फेस को रिलैक्स करिए। विचारों को देखिए, कैसे विचार आ रहे हैं। कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। विचार आ रहे हैं तो आने दो। नेक को रिलैक्स, एक गहरी सांस लेंगे और छोड़ देंगे। एक गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। और एक गहरी सांस लेंगे और छोड़ देंगे। अगर आप ये मेडिटेशन थोड़े दिन करते हो, 21 दिन में हैबिट होती है। किसके बारे में भी जो बात करेंगे, आपके संबंधों में मधुरता चाहिए। खुद को रिलैक्स करिए। आप देखिए, एक झील के किनारे बैठे हो आप। आपके पैर पानी में हैं। बहुत ठंडक महसूस कर रही है। आप देखें मन में क्या क्या भाव आ रहे हैं। मुझे आज किसी को फॉरगिव करना है, जैसे कि गीता में भी बोला गया है। क्षमा भाव बहुत ही, जो स्ट्रांग पर्सन होता है वही क्षमा कर सकता है। जो बहुत बहादुर है वही किसी को क्षमा कर सकता है। आज रिश्तों में देखते हैं, क्या कहा जाता है, मैं तो इससे बात नहीं करूंगी, कई जन्मों तक बात नहीं करूंगी, मुझे उसका मुंह भी नहीं देखना है। हमारे कोई रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके साथ हमें रोज रहना है साथ में। कोई रिश्ते हैं थोड़े दूर रहते हैं, पर कभी कभी मिलना होता है, फंक्शंस में, कभी प्रोग्राम्स में। ऑफिस के कलीग्स रहते हैं, उनसे भी मिलना रहता है। कोई ऐसे रहते हैं रिश्ते जिन्होंने बहुत ही जीवन में हर्ट किया रहता है। कोई कोई टॉक्सिक रिलेशन होते हैं।
तो आगे कैसे, कभी कभी मिलते ही नहीं हैं, आपस में आते ही नहीं है, सामने ही नहीं आते हैं। किसी को तो हम भूल भी चुके हैं, लेकिन कभी याद आते हैं तो फिर वही हर्ट की फीलिंग आ जाती है। तो आज में देखेंगे कि कैसे उस रिश्ते को हम अपने जीवन से मधुरता से रखें, या उनका जो कुछ है हर्ट फीलिंग या तो कुछ दुख है, कैसे उनको क्षमा करें। कल मैंने सुना कि वो अंगारा मैंने जो हाथ में पकड़ा हुआ था गुस्से का, वो मुझे कितना जला रहा था। तो अभी गुस्सों में देखो हमें कैसे रखा है, वो अंगारा पकड़े हुए हैं, अभी तक गुस्सा पकड़े हुए हैं दूसरों के बारे में। तो क्या निकलता है, पहले तो खुद जलते हैं, फिर दूसरों को जलाते हैं। रिवेंज की भावना, जेलसी की भावना, ईर्ष्या की भावना। और सामने देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि मैं कभी बात ही नहीं करूं। तो हमने देखना है ऐसे रिश्तों में हमें बहुत बहादुरी से उन्हें क्षमा करना है। तो जैसे ही हम झील के किनारे बैठे हैं, देख रहे हैं हमारे हाथ पैर जो है पानी में है, पानी से फील होते हैं पैर हमारे, ठंडा महसूस कर रहे हैं। मैं आज अपने माइंड को कह रही हूँ कि मेरे पास जो भी जैसे भी कुछ मन में किसके लिए मन मुटाव है, उसे मुझे बाहर फेंकना है। मुझे वो पर्सन को क्षमा करना है। इमेजिन करें वो पर्सन जिसने आपको कभी बहुत दुख दिया है, कभी चीट किया है, कभी रिलेशन में, कभी मनी मैटर्स में, कभी प्रॉपर्टीज में, कभी कोई भी चीज में आपको दुख दिया है, बातचीत में, शब्दों से हर्ट किया है, व्यवहार से कुछ हर्ट किया है। तो वो पर्सन आप इमेजिन करें आपके सामने आया है, आपके सामने आके बैठा है, पहले तो आपके सामने से गुजर रहा है, फिर वापस आ रहा है। आपने भी एक स्माइल दी, उन्होंने भी एक स्माइल दी, और मन से मैं आज सब उनको जो भी मेरी बातें हैं उसको रिलीज करना चाहती हूँ, उन्हें क्षमा करना चाहती हूँ। वो पर्सन को देखे, आंखों आंखों में आप देखिए, आई टू आई कांटेक्ट रखिए। वो आया है कुछ एक्सपेक्टेशन से, शायद कुछ बोलने के लिए आया है, पर आपने तो मन में ठान लिया है कि मुझे उसे माफ करना है। तो धीरे धीरे आप हर एक बात उसकी अपने मन से निकालते जाइए। मुझे गुस्सा था, अभी निकल चुका है। कैसे निकला? क्योंकि मैंने अभी जीवन को समझ लिया है, ये जीवन मुझे कुछ न कुछ सिखाने के लिए लाया है। ये लाइफ का एक ड्रामा है, और हम एक स्टेज पे हैं, वर्ल्ड के एक स्टेज पे हैं, और हम भी एक पार्ट अदा कर रहे हैं, और वो भी एक पार्ट अदा कर रहे हैं। परमात्मा ने उनको वो पार्ट दिया है हमारे कर्मों के हिसाब से। मुझे क्या करने आया था ये? मुझे स्ट्रांग बनाने आया था। उसके बुरे व्यवहार से मैंने समझ लिया
कि मैं खुद को कैसे स्ट्रांग रख सकती हूँ। और उसने मुझे और सिखाया, कभी मुझे दुख के बादल आए तो मुझे कैसे उसको छाटना है। उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी, एक चैलेंज दिया कि मैं कितना वो रोल मैं खुद अच्छे से निभा रही हूँ। आप देखो, उनके व्यवहार के वजह से मैं कितनी स्ट्रांग हो गई और मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं आगे बढ़ी। उनसे दूरी रखते हुए मुझे एक पॉजिटिव ग्रुप मिला, शुक्राना का ग्रुप मिला, ग्रैटिट्यूड का ग्रुप मिला। तो मैं कैसे उनके साथ में रह के पॉजिटिव होती गई और मुझे इस पर्सन की याद भी नहीं आई। बट अभी सामने देखा तो मेरे जो बातें थी वो उभर के आई। अभी मैं उसको धीरे धीरे एक मैं रिलीज करते जाती हूँ। हर एक लेयर मेरे जीवन का क्लियर करते जाती हूँ। और उनको आप बोलिए, आई टू आई कांटेक्ट रख के, मैं आपको माफ करती हूँ। आपने जो भी मुझे बोला है, कहा है, एक्सपीरियंस दिया है, मैं उसे पॉजिटिवली लेके मैं आपको माफ करती हूँ। और आज के बाद आप मेरे जीवन में हंसते हुए आइए। फन जो हमें समझना है हम समझ चुके हैं। हे यूनिवर्स, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे आपने इतनी स्ट्रेंथ दी कि मैं माफ करने के लिए तैयार हो गई। तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मैं फॉरगिव करना चाहती हूँ ऐसे रिश्ते को। और फॉरगिव का मीनिंग क्या है? फॉर माई लव, मुझे खुद से मैं प्यार करती हूँ। मैं उसको क्या देती हूँ? मेरा प्यार देती हूँ कि जा, तू जहां भी जा रहा है खुश रहे। आप बहुत ही खुश रहे और उनको ब्लेस करिए, उनको प्रेम भरिए। आप देखिए, जो आप झरने और उसके बाजू में बैठे हैं, तो वो झरना आपके हृदय से प्रेम के रूप में फूट रहा है। और आप उसे वो प्रेम की भावना से क्षमा करते हैं। आपका हृदय इतना भर चुका है करुणा से, दया से। आप उसको फील कर रहे हैं और उसे क्षमा करते हैं। और 3 बार बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, इतना बड़ा सा मुझे रिश्ता देने के लिए, उसके साथ मेरा एक्सपीरियंस मिलने के लिए, मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए, मुझे स्ट्रांग बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और ऐसे करिए, करके धीरे धीरे उनको रिलीज करिए। मैं आपसे आज से आपको रिलीज करती हूँ। मेरे मन में आपको अच्छी भावना से मैं याद करूंगी। और यूनिवर्स आपका धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी धीरे धीरे जैसे ही आपने देखा कि अरे वो तो मुझे कुछ अच्छा सिखा के गया, आप खुद को कैसे महसूस कर रहे हो? बहुत हल्का महसूस कर रहे हो, एकदम पॉजिटिव फीलिंग आ गई है, आपके हृदय में प्यार बढ़ गया है, पावर आ गया है, आपको सहन शक्ति बढ़ गई है, उनको समाने की शक्ति आपको बढ़ गई है। आपने उनके हर जो भी नेगेटिविटी थी, आपने उनको एक्सेप्ट करके माफ कर दिया है। श्वासों पे ध्यान दीजिए। श्वास लेते हुए देखिए, महसूस करिए कितना रिलैक्स फील कर रहे हो। वाह,
कितना प्यारा अभी रिश्ता है। मैं सिर्फ ऐसे ही पकड़े हुए थी, छोड़ दिया सब। आज से वो बातें, गिले शिकवे सब मैंने छोड़ दिया। सांसों पे ध्यान, श्वास लेते रहिए। रिलैक्स फील करिए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। ठंडे पानी की फुहारे आपके पैरों से देखिए, फील करते हुए धीरे धीरे जागृत अवस्था में आएंगे। धरती माता को फील करेंगे। आप जहाँ चेयर पे बैठे हो उस जगह को फील करिए। धीरे धीरे दोनों हाथों की हथेलियों को रब करिए और अपने फेस पे रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। खुद को ब्लेस करिए, धन्यवाद करिए। हृदय पे हाथ रखिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। खुद को गले लगाइए। वाह, कितना मैं हल्का महसूस कर रही हूँ। वाह, आज तो बहुत ही प्यारा काम किया है तुमने। वाह, बहुत ही ब्रेव का काम किया है, स्ट्रांग है। वाह प्रिया, कितनी बहादुर हो तुम। आज तो कितना बड़ा काम किया है आपने। हल्का महसूस करिए और हर एक रिश्ते के लिए धन्यवाद करिए। जो प्यारे रिश्ते हैं उनके लिए भी धन्यवाद करिए। धीरे धीरे आंखें खोलिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। कुछ एक्सपीरियंस हुआ तो बताइए, शेयर करिए। थैंक यू, एक्सपीरियंस बहुत ऐसा अच्छा था लगा। तो ऐसा बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा अभी उठे ही नहीं उसको पोजीशन से, ऐसे डीप 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 और मेडिटेशन में जाए। हाँ, बस अभी ऐसे ही कंडीशन में वो जाके सो ऐसे जाइए। लगा एंड ही नहीं हो। यस, यस। ऐसे बैठे रहे रात भर। यस। थैंक यू, थैंक यू, बहुत थैंक यू। अच्छा। थैंक यू, थैंक यू।